गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राम जी के जीएस के इस करंट अफेयर्स के चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। जो सबसे पहले देख लेते हैं, हाँ, आज का कोट्स है ना। साहित्य का कर्तव्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि एक नया वातावरण है। एक बने हैं कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे देश के, है ना, पहले उपराष्ट्रपति, है ना, हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये एक लाइन बोले हैं कि साहित्य का कर्तव्य केवल ज्ञान देना नहीं है, है ना, बल्कि एक नया वातावरण तैयार करना है, ताकि बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं अगला करंट। अगला करंट में है, हाँ, उसके पहले एक सूचना है आप लोगों के लिए। अगर आप एकंगरसराय बैच से जुड़ रहे हैं तो बिहार पुलिस, है ना, बिहार पुलिस जिसका डेट है जो लॉन्च हो चुका है, तो उसके लिए सेट, है ना, शुरू हो चुके हैं। और उसके लिए सेट शुरू हो चुके हैं। अभी सोल्यूशन शुरू होगा। स्टार्ट है 27/5/2023 से 10 AM से 11 AM तक चलेगा ये सेट, है ना। और अगले दिन उसका सोल्यूशन मिलेगा आप लोग का। चलिए अब बढ़ते हैं। एक न्यूज और आप लोग के लिए है कि ओपन टेस्ट होने जा रहा है। ये भी एकंगरसराय के ब्रांच में ही होगा। और ये प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास से लिया जा रहा है। और टेस्ट का डेट रखा गया है 9/6/2024 को। ये ओपन टेस्ट है, कोई भी आकर के टेस्ट में भागीदारी कर सकते हैं, है ना। रजिस्ट्रेशन फीस का मात्र 10 रुपये रखा गया है। कैंपस में आकर इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, है ना। लास्ट डेट है इसका है 5/6/2024 तक। और 9/6/2024 को इसका जो है लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, 5/6/2024 तक। और 9/6 के टेस्ट होने जा रहा है। और आप लोग बेहतर से बेहतर तरीका से आकर के टेस्ट दें। और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, है ना। 1 आवर का टाइम होगा। और टेस्ट देकर आप प्राइज भी इसमें मिलेगा, आप लोग को अवार्ड भी दिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि बाओबाब पेड़ की ऊंचाई कितनी होती है? ये होती है 20 से 100 फीट तक, है ना। और इसको अप्स एंड डाउन ट्री के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी पेड़ की जो नॉर्मल जो मोटाई होती है, वो नीचे का भाग जो होता है ये होता है बड़ा, और ऊपर का भाग जो होता है ये होता है छोटा। और कुछ इस तरह से ये फैला होता है ना। इसी को बोलते हैं बाओबाब वृक्ष। ये प्रागैतिहासिक काल का पेड़ माना जाता है इसको। और इस पेड़ से 9 प्रजातियां का जो भाव जो जुड़ा हुआ है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। पहला जो क्वेश्चन है, ईपीएफओ, ईपीएफओ से अब तक कितने लोग जुड़े हुए सदस्यता लिए, है ना। तो अब तक लगभग ईपीएफओ से 14.41 लाख लोग जुड़ चुके हैं। सरकारी संगठन है ना। और ये जो है बेहतर भविष्य के, मतलब बेहतर भविष्य के लिए ये किया गया है। और भविष्य निधि के प्रकीर्णन अधिनियम 1952, अधिनियम 1952 के तहत एक है ना कि भविष्य निधि प्रकीर्णन उपनयन अधिनियम 152 के तहत इसका प्रावधान किया जाता है। तो अब तक लोग 14.41 लाख लोग इसमें जुड़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हाल में किस देश के राष्ट्रपति की मौत हो गई है? तो हाल में जो है इब्राहिम राइसी, है ना, नाम याद रखिएगा, इब्राहिम राइसी, इब्राहिम राइसी की मौत हो गई है। और इनका मौत का जो मेन कारण है हेलीकॉप्टर दुर्घटना है ना। उत्तर पश्चिम पहाड़ी अजरबैजान, इनके साथ जो है विदेश मंत्री, है ना, विदेश मंत्री की भी मौत हो चुकी है ईरान के। यही इनके जो शोक संदेश में भारत के उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन? जगदीप धनखड़, है ना, गए हुए हैं अभी फिलहाल ईरान। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है? तो वो है सुनील छेत्री, सुनील छेत्री, है ना। इन्होंने, सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा कर दी है। और सुनील छेत्री वर्ल्ड के चौथे नंबर के फुटबॉलर हैं। गोल करने में ये तीसरे नंबर के फुटबॉलर हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये वर्ल्ड के अगर रैंकिंग में पूछे तो चौथे नंबर के फुटबॉलर हैं। अगर गोल करने के मामले में पूछे तो ये तीसरे नंबर के फुटबॉलर हैं, है ना। इतना अब, हाँ, 6 जून को अपना आखिरी मैच खेलेंगे। 6 जून 2024, हाँ, 2024 को अपना ये आखिरी मैच खेलेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस नदी की विलुप्त शाखा अहरमात की पहचान की गई है? एक नदी है, उसका विलुप्त शाखा है, उसका नाम है अहरमात, है ना। ये किस नदी का है? तो ये नील नदी की विलुप्त शाखा है, उसका नाम है अहरमात। अब नील नदी की बात कर लेते हैं। तो अहरमात की जो लंबाई है वह 64 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। और ये विलुप्त हो गई थी, लेकिन वर्तमान में इसकी खोज की गई है। और अगर हम बात करते हैं नील नदी की, तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी में आती है नील नदी, है ना।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल में स्टार लिंक वेबसाइट, हाल में स्टार लिंक वेबसाइट कहाँ शुरू की है ना? तो इंडोनेशिया में शुरू किया है। और है किसका? एलन मस्क का। किसका? एलन मस्क का। एलन मस्क का ये थी है कंपनी है स्टार लिंक, है ना? इसके तहत आपको डायरेक्ट सैटेलाइट, है ना? इस डायरेक्ट सैटेलाइट से आपको नेट मिलेगा, है ना? डायरेक्ट मोबाइल में नेट कनेक्ट हो जाएंगे इसको। तो इसमें कोई भी बहुत तेज इंटरनेट चलने की व्यवस्था की गई है स्टारलिंक सैटेलाइट के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कुल्लाहली झील कहाँ है? यह है मैसूर में, है ना? अब कुल्लाहली झील बचाने के लिए अभी सांस्कृतिक विरासत के लिए, है ना, इंटेक, इंटेक एक कंपनी है, INTEC, इंटेक एक कंपनी है, इसके साथ, है ना, बात चल रहा है कि कुल्लर झील जो है उसको बचाया जाए, है ना? और बचाने का जो यहाँ पर आंदोलन भी जारी है मैसूर में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? अब एक क्वेश्चन क्यों आया है? ये क्वेश्चन करंट का तो नहीं बनता है, लेकिन क्वेश्चन करंट का बन जाता है कि राजा राम मोहन की हाल ही में जयंती मनाई गई है। कब? 22 मई को, है ना? कब? 22 मई को इनका जन्म हुआ है, 22 मई 1772। ध्यान रखेगा 22 मई 1772। जन्म कहाँ हुआ है? बंगाल में। कहाँ हुआ है? बंगाल के एक जगह है राजनगर, है ना? कहाँ? बंगाल का एक जगह है राजनगर में इनका जन्म हुआ है ना? बंगाल के राजनगर में इनका जन्म हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं कि ये जो है समाज सुधारक भी रहे हैं राजा राम मोहन राय, और बेहतरीन व्यक्ति भी रहे हैं। और इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772। इनकी मृत्यु हुई है 27 सितंबर, है ना, 1833 को, 1833 को, है ना? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जेट एक्स्ट्रा जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो जेट एक्स्ट्रा जो है गूगल के द्वारा विकसित किया गया एक AI मल्टी मॉडल है ना? AI मल्टी मॉडल है जो इस दुनिया में कोई भी चीज कहीं भी है रखा हो वो गूगल उसे देख सकता है ना? उसमें जैमनी कुकीज, एक प्लेट और एक रेसिपी बना सकता है, मतलब काफी चीजें ये कर सकता है। इसको बोलते हैं जेट एक्स्ट्रा, एक AI का एक मॉडल है। अंतरराष्ट्रीय विविधता दिवस, अंतरराष्ट्रीय विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को, है ना? कब मनाया जाता है? 22 मई को। ये मनाया जाता है किसके द्वारा? तो UNGA, है ना? किसके द्वारा? UNGA के द्वारा मनाया जाता है। और ये सबसे पहले मनाने का शुरुआत कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। कब हुआ था मनाने की शुरुआत? तो 1993 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, है ना? अगला जो क्वेश्चन है वो है कि वर्ल्ड मधुमक्खी डे। तो वर्ल्ड मधुमक्खी डे कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है ना? 20 मई को। अब आपका है अगला जो क्वेश्चन है वो है अभ्यास प्रश्न। इसका आप उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इजराइल ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है ना? ये आप लोग को पिछली बार करवा चुके हैं, तो इसका अभ्यास प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, है ना? आपके लिए सूचना फिर से मैं देता हूँ कि आपका जो न्यूज सेट शुरू हो रहा है एकंगरसराय में, वो बिहार पुलिस का हो रहा है, और वो बिहार पुलिस का सेट है। और बिहार पुलिस का सेट सोल्यूशन के साथ मिलेगा। 27/5/2023 से शुरू हो रहा है। जल्दी से जल्दी सेट को ज्वाइन कर लिए, है ना? और 10 से 11 सेट और सोल्यूशन इसमें दोनों साथ में मिलेंगे, है ना? और आपके लिए एक और न्यूज है कि ओपन टेस्ट हो रहा है, वो भी एकंगरसराय में हो रहा है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत का हो रहा है टेस्ट, है ना? 9 तारीख को 9/6/2024 को लिया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं 5/6/2024 तक, है ना? रजिस्ट्रेशन फी काफी कम, 10 रुपये रखा गया है ना? तो ये आप लोग के लिए न्यूज था। अब बात करते हैं, तो करंट का सेक्शन आज तक यही तक था। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।